स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को करेंगे। ये हमारा इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। आपको एक आकृति दी है 13.12 जिसमें लैंप शेड का एक फ्रेम दिखाया गया है। इसे एक सजावटी कपड़े के साथ ढका जाना है, यानी एक सजावटी कपड़े के साथ उस पूरे को कवर अप करना है, ढकना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, जो व्यास दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें क्या छोड़ना है, 2.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, जो कि अंदर की तरफ मोड़ने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। हमें ऑल ओवर कपड़ा देखना है कि हमें कितने कपड़े की जरूरत होगी उस लैंप शेड को ढकने के लिए। इतना क्लियर हुआ। अभी हम पिक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद क्लियर करेंगे कि क्या हमें करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हमने वो लैंप शेड बना दिया। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक की 30 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद उसने बोला था कि 2.5 मीटर ऊपर भी ये ऊपर छोड़ दिया और 2.5 मीटर नीचे छोड़ दिया। ठीक है, ये हमने 2.5 मीटर ऊपर नीचे की तरफ छोड़ दिया है और ये हमारी है 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ये अभी हमने पिक्चर को एनालाइज कर लिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया था। फ्रेम का व्यास दिया था 20 सेंटीमीटर, जिससे हम त्रिज्या निकालेंगे इसका हाफ करके, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करके, तो आ गया 10 सेंटीमीटर। फ्रेम की ऊंचाई हमें दी गई थी 30 सेंटीमीटर। और जब अब हम कपड़ा लगाएंगे तो कपड़ा कैसे लगेगा, ऑल ओवर जो कपड़ा लगेगा वो हमारे पूरे इस पर कवर अप करेगा। जो 2.5 मीटर ऊपर और नीचे छोड़ना था उसको भी ऐड करके हम कपड़ा लगाएंगे, क्योंकि जब हम कपड़ा लगाएंगे तो जो उसकी ऊंचाई है, यानी कि जो उस फ्रेम की ऊंचाई है उतना तो लगाएंगे ही, 2.5 मीटर नीचे एक्स्ट्रा और 2.5 मीटर ऊपर एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो हम ऑल ओवर जो उस कपड़े की लंबाई होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 30 सेंटीमीटर का तो हमारे पास फ्रेम है, 2.5 मीटर ऊपर और 2.5 मीटर नीचे, 2.5 मीटर नहीं 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे छोड़ना है। तो ये ऑल ओवर क्या हो गया हमारे पास, 35 सेंटीमीटर कपड़े की लंबाई हो गई। इतना क्लियर हुआ। अभी हमें निकालना है उसको कवर करने के लिए। कवर अप करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कपड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 2πRh। अभी आप ऐसे कवर करोगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो अंदर की तरफ मोड़ना है। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 35। अब आप यहाँ से देखो 7 और 35 कैंसिल हो रहे हैं, 5 आ रहा है और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है क्योंकि नीचे कोई वैल्यू ही नहीं बची है। अब ऊपर की डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर दो, 2, 22, 10 और 5। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमें कपड़ा लगेगा उस पूरे लैंप शेड को कवर अप करने के लिए। ये क्लियर हुआ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन बड़ा दिखता है उसका आंसर उतना ही ईजी होता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे उस क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, उससे क्या क्या वैल्यूज बाहर निकालते हो और क्या आपको पता चलता है कि इसमें हमें क्या निकालना है और क्या हमें दिया गया है। ठीक है, फिर तो वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला पता चलते ही वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अभी करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। यानी कि आपको एक स्कूल है, उसमें विद्यार्थियों को बोला गया था कि आधार वाले, ठीक है, जिसमें बेस होना चाहिए, बेलनाकार कलमदान यानी कि पेन स्टैंड। आपने देखा ही होगा, ऐसे होता है बेलनाकार की तरीके से, नीचे से होता है और साइड से होता है, ऊपर ढकने के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पेन डाले जाते हैं, ऊपर से ढका नहीं है, नीचे से है और साइड से है। ठीक है, बेलन की आकृति का ही होता है। वो बनाने की एक प्रतियोगिता रखी गई कि उसको बेलना जो कलमदान है, गत्ते का कलमदान बनाना और उसको सजाना है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि कलमदान की त्रिज्या आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई का होना चाहिए। ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि उस कलमदान की, उस पेन स्टैंड की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ऊंचाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, त्रिज्या आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगियों को गत्ता देना था, यानी कि विद्यालय को ही उसको, यानी कि जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको
उस प्रतियोगिता में भाग लेना है, उनको गत्ता भी उन्हीं को देना था, यानी कि स्कूल से ही वो गत्ता देना था। यदि अभी आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे, यानी कि जो भाग ले रहे हैं वो 35 विद्यार्थी थे, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा, यानी कि हमें इसमें बताना है। मोटा मोटा हमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन में क्या है कि एक प्रतियोगिता स्कूल वालों ने ऑर्गेनाइज की है जिसमें पेन स्टैंड बनाना है, जिसका आधार और साइड है, ठीक है। त्रिज्या आपको दे दी, ऊंचाई आपको दे दी। अभी बोल रहा है कि 35 विद्यार्थी हैं, यानी कि 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो उसमें भाग लेंगे, उस कंपटीशन में भाग लेंगे। अभी स्कूल वालों को कितना गत्ता उनको देना पड़ेगा वो हमें बताना है। अभी जैसे क्वेश्चन में बोला था उस तरीके से हमने एक पिक्चर तैयार कर ली है। इस तरीके का पेन स्टैंड होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये ऊपर से खुला होता है और ये वाला और ये कवर अप होता है, बस इतना। इतने का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इतने का निकालते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक कलमदान का आ जाएगा, एक पेन स्टैंड का आ जाएगा। फिर हम उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 बच्चों के लिए हमें कितना वो गत्ता लगेगा पेन स्टैंड बनाने में। जब एक बच्चे को इतना लग रहा है तो 35 बच्चों को कितना लगेगा, कितने गत्ते की जरूरत होगी वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास हाइट दी गई थी 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई थी 3 सेंटीमीटर। अभी हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया गया, क्या नहीं। कलमदान की त्रिज्या दी गई 3 सेंटीमीटर, कलमदान की ऊंचाई दी गई 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बोला है एक कलमदान में लगा गत्ता किसके बराबर होगा। जब मैं बोलूँ कि एक कलमदान है उसका उसमें गत्ता लगेगा, वो किसके बराबर होगा। एक तो इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है, कलमदान बेलनाकार है तो बेलनाकार का वक्र पृष्ठ। और ये आप नीचे देखिए, इसको भी कवर करना है, यानी कि नीचे से भी लगाना है, तो उसकी त्रिज्या आपको दी गई है। तो ये है नीचे की तरफ एक वृत्त, ठीक है। तो जो वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसमें 2 क्षेत्रफल ऐड करेंगे, एक बेलनाकार जो कलमदान है, कलमदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आधार है, ये बेस है, इसका क्षेत्रफल। तो कलमदान का था 2πRh, यानी कि जो बेलनाकार था उसका वक्र पृष्ठ था 2πRh, और जो आधार था जो वृत्त था उसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 10.5। फिर प्लस का साइन है, फिर पाई की वैल्यू 22/7, फिर r² यानी कि r को हमने 3 वाली दिया 3, ठीक है। अब इसको पहले पॉइंट हटा लेते हैं, तो हमने ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, इतना ही किया है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखो कि 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं 7 से नहीं हो रहा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आप 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 दूनी 10, और 5 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा ये 21, क्या आएगा 21 आने के बाद अब ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 3 आपके पास। नीचे 2 बचा था, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अभी आप बस इतना ही कैंसिल होगा, तो अभी जो बचा है उसको देख लेते हैं क्या बचा है। यहाँ पे 22 बचा है, 3 बचा है और ये 3 बचा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 198, और नीचे कुछ भी नहीं बचा इधर, ठीक है। नीचे की ये 7 भी कैंसिल हुआ है, 10 भी और 2 भी कैंसिल आउट हो रखा है। यहाँ पे जब आप करोगे प्लस का साइन, फिर उसके बाद 22, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 198। यहाँ पे अपॉन में है 7, ठीक है, इतना हुआ। अभी इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे 1 है तो आप एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो 7 एलसीएम आएगा। जब आप 1 की 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। जब हम 7 की 198 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1386, ठीक है। और जब हम 7 की 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 की जब हम 198 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 ही आएगा। इतना हुआ। अभी ऊपर वालों को प्लस किया तो ये आया 1584 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसका कलमदान में जितना गत्ता लगाना है वो आ गया, एक में लगाना है उतना आया है, ठीक है। एक कलमदान के लिए आवश्यक गत्ता हमारे पास आ गया 1584 डिवाइडेड बाय 7। अभी हम इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं निकाल लेंगे, ये आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने अभी एक का निकाल लिया, ठीक है। एक का कैसे निकालना है एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं। एक का निकालने के लिए हमें एक तो बेलनाकार का बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए था और उस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए था जो आधार पे लगा है, जो बेस बना है, ठीक है। तो उन दोनों को ऐड करके हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। एक गत्ते का पता चल गया, मतलब एक पेन स्टैंड बनाने में इतना गत्ता लगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगा। तो अभी हम 35 कलमदान के लिए आवश्यक गत्ता, यानी कि 35 कलमदान बनाने के लिए हमें कितना गत्ता लगेगा,
तो जो पहले वाले का क्षेत्रफल था, एक में जितना गत्ता लगा उसी के साथ जब हम 35 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 35 विद्यार्थियों के लिए जब हम कलम मतलब 35 विद्यार्थी हैं जो कि 35 कलमदान बनाएंगे, उसके लिए कितना गत्ता लगेगा। तो ये आ जाएगा 1584 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 35। अभी आप यहाँ पे देखो कि 7 से 35 कैंसिल आउट होगा, ये आ गया 5। अब हमें क्या करना है, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 1584 के जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि 35 कलमदान बनाने के लिए, यानी कि 35 पेन स्टैंड बनाने के लिए हमें कितना गत्ता लगेगा, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा। यानी कि स्कूल वालों को इतना गत्ता अवेलेबल उनको कराना है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 13.3। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।